नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। देख लेते हैं कि बुधवार सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से किस प्रकार के संकेत। एक ढीली ढाली शुरुआत हुई है। एसजीएक्स निफ्टी 18,200 के ऊपर है, लेकिन 16-17 अंकों की कमजोरी दिखाई दे रही है। बाकी एशियन मार्केट्स में भी एक सुस्त शुरुआत ही हुई है। जापानीज मार्केट सपाट से हैं, फ्लैट टू नेगेटिव आप कह सकते हैं, और दूसरे मार्केट्स में भी हम देख रहे हैं कुछ कमजोरी के साथ ही शुरुआत हुई है। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स हालांकि कुछ बढ़त बनाने में कामयाब रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स 47 अंक ऊपर है, और नैस्डैक फ्यूचर्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं। वहां पर भी हम देख रहे हैं 35 अंकों की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। कमोडिटी स्पेस में कल हमने तगड़ी मूवमेंट आते हुए देखी है। क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स है जिन पर रखनी है नजर, पूरी डिटेल्स लेकर दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। कुछ घबराने की बात है फेड के फैसले से पहले, और जो 2 दिन अमेरिकी बाजारों का मूड रहा है? कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि एक्शन भी आपने वैसा नहीं देखा है। अगर आप देखें ये 2 दिन का करेक्शन हो गया यूएस में। हमारा कल का दिन तो बहुत बेहतरीन हमारा तो था। बहुत ही बढ़िया मूड था। हमारी तो खैर कोई परेशानी है नहीं, ग्लोबल मार्केट्स में भी कोई ऐसी बड़ी परेशानी नहीं है, और 2 दिन से सतर्क है अमेरिकी बाजार। कोई ज्यादा बड़ी गिरावट आपने नहीं देखी है। 80 अंक कल गिरा, उससे पहले लगभग सिमिलर गिरावट ने मंडे को भी देखी थी, और उससे पहले 6 दिनों की बड़ी तेजी भी आपने देखी थी। अक्टूबर का महीना 1976 के बाद सबसे अच्छा रहा है डाउ के लिए, 14% की बढ़त देखिए। तो उस लिहाज से, उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि लास्ट 2 दिनों का एक्शन बिल्कुल ये नहीं दिखा रहा है कि बाजार में डर है। बड़े इवेंट से पहले हमेशा थोड़े कॉशियस हो जाते हैं बाजार, जो आपको इस समय कॉशन दिख रहा है, क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ी रैली हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि बाजार हल्के हैं, जैसा अनिल जी भी बताते हैं, बड़ी रैली हो चुकी है। तो सबकी नजर तो आज की फेड पॉलिसी पर ही होगी, और उससे पहले थोड़ा कॉशन अमेरिकी बाजारों में दिख रहा है, थोड़ा कॉशन आज सुबह आपको ग्लोबल मार्केट्स में भी आते हुए दिख रहा है। नजर रखती है कि पॉलिसी कैसी रहेगी, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। बट उससे पहले कल का एक्शन अगर आप समझे तो अच्छी शुरुआत हुई थी। हमारे बाजार जब बंद हुए थे तो करीब 150-200 पॉइंट ऊपर आपको डाउ फ्यूचर्स दिख रहे थे। उसके सामने देखें तो हाँ, 80 अंक नीचे बंद हुए हैं। 500 अंक की रेंज में थोड़ा कारोबार हुआ, अच्छी शुरुआत हुई। उसके बाद कॉशन आ गया बाजार में, और फिर एंड ऑफ डे तक कुछ ज्यादा बड़ी मूव नहीं आई। तो इनिशियली थोड़ा मूवमेंट हुआ, उसके बाद बाजार एक बहुत ही सीमित दायरे में आपको कारोबार करते हुए दिखे। आईटी पर फिर से आपको थोड़ा दबाव दिख रहा है। नैस्डैक लगभग 1% कल फिर से आपको गिरते हुए दिखा। कोई ऐसी बड़ी परेशानी वाली बात नहीं थी। 10 साल की बॉन्ड यील्ड 4% के पास स्थिर है। एनर्जी स्टॉक्स में आपने जरूर थोड़ी खरीदारी देखी, बट अदरवाइज और बड़ा एक्शन यूएस में नहीं होते हुए दिखा। फेड की पॉलिसी सबकी नजर है। लगातार चौथी बार 0.5% की बढ़त होने वाली है, ये सबने अनुमान लगा लिया है। बट मोर इंपॉर्टेंटली, इस बढ़त के बाद दिसंबर में क्या होगा, इस पर नजर है। तो नवंबर की पॉलिसी जरूर है, बट सबकी नजर अब दिसंबर में है, और फिर आने वाले साल पर है। तो जेरोम पावेल साहब क्या आउटलुक देते हैं, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या को ऐसे संकेत देते हैं कि आगे जो दरों में बढ़ोतरी है उसकी पेस कम हो जाएगी? क्या दिसंबर में सिर्फ आधे % की बढ़त होगी? क्या मार्च तक जितनी भी रेट हाइक्स होनी है वो सारी होकर खत्म हो जाएंगी? क्या इकोनॉमी यहां से और नीचे जा सकती है, रिसेशन के इंडिकेशन दे सकती है? क्या इन्फ्लेशन काबू में आ रहा है? ये सारी चीजें हैं जहां पर बाजार का फोकस रहेगा। तो इस पॉलिसी में क्या होगा वो बाजार प्राइस इन कर चुका है, पर आगे क्या हो सकता है, आउटलुक क्या होगा, वो फेड पिवट की जो सब लोग बात कर रहे हैं, क्या फाइनली वो पिवट आते हुए आपको दिख सकता है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। कमेंट्री के लिहाज से, एक्शन के लिहाज से तो सबको मालूम है क्या होने वाला है। इसके अलावा यूरोप में देखें तो कल दमदार तेजी बनी हुई थी। 1 से 1.5% ऊपर यूरोप के बाजार थे, तो वहां से कोई परेशानी के संकेत नहीं आ रहे हैं। डॉलर इंडेक्स 111 के आसपास स्थिर है। यहां पर भी आप बड़ा एक्शन नहीं देख रहे हैं, बट बड़ा एक्शन आप आज कमोडिटीज में आते हुए देख रहे हैं। सबसे पहले तो कच्चे तेल पर डालिए नजर। $95 पर आपको ब्रेंट ट्रेड करते हुए दिख रहा है। कल 2% की बढ़त दिखी थी, और 2-3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कच्चे तेल में बदलाव आ रहा है। एक तो चाइना में जो कोविड प्रतिबंध हैं वो कम होने या ऑलमोस्ट हटने की खबरें आ रही हैं, या उम्मीद बन रही है बाजार में, तो उसकी वजह से हमने देखा है कि मांग सुधर सकती है, और इसलिए आप कच्चे तेल में एक्शन देख रहे हैं। दूसरा, जो अमेरिका के साप्ताहिक भंडार हैं उसमें उम्मीद से विपरीत 65 लाख बैरल की गिरावट आती हुई दिखी है, तो ये भी प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। और आज ओपेक की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट्स आ सकते हैं, तो उस पर भी नजर है। तो कच्चा तेल तो आपको ऊपर दिख रहा है। सोना $1650 के आसपास स्टेबल है। $19 पर आपको चांदी दिख रही है। हल्की फुल्की बढ़त यहां पर भी हुई है, बट बड़ा एक्शन आपको मेटल्स में दिखा है। बेस मेटल्स में बड़ी खरीदारी आई है। निकल 5 हफ्ते की ऊंचाई पर है। कॉपर और जिंक में आपने बड़ी खरीदारी देखी है। और फिर एग्री कमोडिटीज, स्पेशली जो आपके खाने के तेल हैं, वहां पर रखिए नजर। तिलहन में भी तेजी आई है। सोयाबीन 5 हफ्ते की ऊपरी स्तर पर है। सोया तेल 4.5 महीने, और मलेशिया का जो पाम तेल है वो 2.5 महीने की ऊपरी स्तर पर है। तो एग्री कमोडिटीज वो रशिया यूक्रेन ग्रेन डील के बाद, और स्पेशली एडिबल ऑयल्स, यहां पर आपको बड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। तो कमोडिटीज में एक्शन है, बाजार स्टेबल है, थोड़े कॉशियस हैं। फेड की पॉलिसी पर सबकी नजर है।
ओके तो बहुत सारे ट्रिगर्स हैं जिन पर रखनी है नजर, एंड ऑफ कोर्स हमारे मार्केट आज कैसे रिएक्ट करते हैं इन सब ट्रिगर्स पे, ये महत्वपूर्ण होगा। शुक्रिया दीप, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि मंगलवार यानी कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन कैसा रहा। हाल फिलहाल में बहुत बेहतरीन खरीदारी हम विदेशी संस्थागत निवेशकों से देख रहे हैं। एफएनओ स्पेस पे जरा नजर डालिए, 12,700 करोड़ के पास की खरीद का फिगर वहां निकल कर आया। 2610 करोड़ की खरीद का फिगर कैश स्पेस में। थोड़ी बहुत बिकवाली हमने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से आते हुए देखिए 730 करोड़ के आसपास। तो जिस तरह के संकेत फिलहाल मिल रहे हैं, जो कि बुरे बिल्कुल भी नहीं है, हमारे मार्केट अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे। इन सबके बीच आज आपको क्या रणनीति अपनानी है, ट्रेडिंग लेवल्स कौन से होंगे, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर आनंद सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। सर आज कैसे हमें प्ले आउट करना है, निफ्टी बैंक निफ्टी में कौन से लेवल्स होंगे, कोई वर्ड ऑफ कॉशन? नहीं, ऐसी कोई खास बात तो नहीं है नेहा, गुड मॉर्निंग। और अमेरिकी बाजार भी स्टेबल है। बड़ी इवेंट के पहले 7 दिन तक लगातार बढ़ने के बाद हल्की सी सुस्ती आई है, तो कोई खास बड़ी बात है नहीं। इतनी तो प्रॉफिट बुकिंग बनती है, और जब खास तौर से फेड की मीटिंग हो और उस मीटिंग में आउटलुक को लेकर जो बाजार की नजरें हैं, उससे पहले हल्के फुल्के रहे अमेरिकी बाजार, तो ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाजार अपना डायरेक्शन अमेरिका में भी अब कल ही तय करेंगे, जब फेड का फैसला आ जाएगा ब्याज दरों को लेकर और साथ ही आगे के आउटलुक को लेकर। जहाँ तक हमारे बाजारों का सवाल है, अच्छी मजबूती में बाजार हमारे लगातार 4 दिन से ऊपर बंद हो रहे हैं। कल 18,100 के ऊपर भी क्लोजिंग मिली है। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। हाँ, ये जरूरी है आज थोड़ा सा वॉल्यूम और थोड़ी सी सुस्ती रेंज बाउंड ट्रेड इस लिहाज से रह सकता है कि लोग आज फेड की मीटिंग का इंतजार करके, कल वीक की एक्सपायरी भी है और ये इवेंट भी निकल जाएगी, उसके बाद और ज्यादा मन बनाने की कोशिश करेंगे। और आप हायर जोन में भी हैं, तो थोड़ी सी उस लिहाज से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल कम है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। शुरुआत और उसके बाद नीचे आए बाजार, कमजोरी थोड़ी सी अगर होती दिखे तो खरीदने का बढ़िया मौका मिलेगा, और वो मौका होगा 18,000 से लेकर 18,050 की रेंज में। ये बढ़िया जोन हो सकता है जहां पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। ऊपरी स्तरों पर 18,200 18,265 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी ने कल एक अच्छी तेजी दिखाने के बाद थोड़ी कमजोरी के पहले संकेत दिए हैं। 41,125 बैंक निफ्टी के लिए अब सपोर्ट रेंज होगा, और ऊपरी स्तरों पर 41,525 से 41,675 ये वो रेंज है जहाँ पर आपको बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। तो मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा, रेंज माउंट रहेगा, थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाले मूड में रहेंगे लोग। अपनी पोजीशन हल्की करने की कोशिश आज ज्यादा कर सकते हैं। जी, पॉइंट टेकन सर। सो आई होप आप सब लोगों ने सुना सर को ध्यान से और वो सारे पॉइंट्स नोट कर लिए। घबराने की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा वेट एंड वॉच का मोड रहेगा, हल्की फुल्की मुनाफा वसूली भी दिखेगी, लेकिन खरीदारी बाय ऑन डिप्स का मार्केट तो डेफिनेटली है। सर ने अपनी कमेंट्री की शुरुआत में ही कहा 18,000 18,025 सपोर्ट रेंज आज निफ्टी की साबित होगी। अपर बैंड 200 से 265 तक स्ट्रेच होता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी दमदार स्ट्रेंथ के संकेत यहां पर भी है। 41,000 से 41,125 सपोर्ट रेंज और अपर बैंड 41,525 से 675 के बीच एक्सटेंड होता हुआ नजर आ रहा है। आइए फटाफट देख लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक्स में रहेगा एक्शन। नतीजों का सीजन पूरे जोर पर है, वहां की एनालिसिस भी रखेंगे आपके सामने। पूरी डिटेल्स लेकर अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, पहले तो बताइए बाजार बंद होने के बाद कल किन कंपनी से नंबर्स पेश किए हैं, कैसे रहे हैं? जी, सबसे पहले टेक महिंद्रा पर ध्यान रखिएगा। टेक महिंद्रा के अगर आप नतीजे देखेंगे तो जो हमारा अनुमान था उसके मुताबिक नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय में लगभग 3.5% की बढ़ोतरी है। मार्जिन्स भी थोड़े से सुधर कर आए हैं, 11% से बढ़कर 11.2% पर आए हैं। हालांकि हमारा जो अनुमान था वो 11.4% का था। वहीं मुनाफे में भी आपको 13.5% की बढ़ोतरी दिखेगी। उसी के साथ साथ अडानी पोर्ट्स, जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 33% बढ़ी है, मार्जिन्स थोड़े से घटकर आए, 63.3% से घटकर 62.6% पर। वहीं मुनाफे में आपको लगभग 70% की बढ़ोतरी दिखेगी। वोल्टास की बात करें, जो हमारा अनुमान था बिल्कुल उसके मुताबिक नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय में 5% की बढ़ोतरी है। वहीं अगर आप मार्जिन्स देखेंगे 7.6% से घटकर 5.7% के आसपास आते हुए दिखे हैं। वहीं अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करेंगे वहां पर 16% की कटौती है और नेट लॉस है कंपनी को, क्योंकि एक एक्सेप्शनल लॉस है 106 करोड़ का। उसी के साथ साथ LIC हाउसिंग फाइनेंस, जहां पर जो हमारा अनुमान था उससे कमजोर नतीजे आए हैं। NII में लगभग 0.4% की कटौती है। और GNPA अगर आप देखेंगे, GNPA और NNPA दोनों में थोड़ा सा QOQ थोड़ा सा सुधार देखा गया है। GNPA 4.96% से घटकर 4.9% और NNPA 3.1% से घटकर 2.8%।
चोला इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, वहां पर नतीजे मिक्स्ड हैं। एनआईआई लगभग 18% बढ़कर आई है। अगर डिसबर्समेंट देखेंगे वहां पर 68% की बढ़ोतरी है और एनएनपीएस घट कर आए हैं क्यूक्यू 4.4% से घटकर 4.1%। चंबल फर्टिलाइजर कमजोर नतीजे आते हुए दिखे हैं, हमारे अनुमान से भी कमजोर नतीजे आए हैं। आय तो हालांकि 92% बढ़ी है, पर मार्जिन्स में आपको बड़ा कट देखा गया है। 16% से घटकर सिर्फ 5% पर आते हुए दिखे हैं, हमारा अनुमान 9% का था। कर्नाटका बैंक बढ़िया नतीजे आते हुए दिखे हैं। एनआईआई 26% बढ़कर आई है। उसी के साथ साथ जीएनपीएस देखेंगे, वहां पर भी कटौती दिखी है, 4% से घटकर 3.3% पर आते हुए दिखे हैं। और अंत में कंसाई नेरोलैक, यहां पर भी नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 19% बढ़ी है। मार्जिन थोड़े से बढ़कर आए हैं, 10% से बढ़कर 10.3%। एशियन पेंट्स में आपने देखा था वहां पर जो मार्जिन थे वो कमजोर थे, यहां पर मार्जिन थोड़े से बढ़कर आए हैं और मुनाफे में भी 23% की बढ़ोतरी है। चलिए, तो ये तो कल आए नंबर्स, जो तिमाही नतीजे आए हैं कंपनियों ने पेश किए हैं, उसकी एनालिसिस है। अरमान, आज के महत्वपूर्ण ट्रिगर्स और खबरों के दम पर किन स्टॉक्स या सेक्टर्स में एक्शन दिखेगा? बिल्कुल, नतीजों में F&O में सबसे पहले दालमिया भारत, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज पर ध्यान रखिएगा, इनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। कैश में भी कुछ कंपनीज के नतीजे आएंगे, जिसमें आंध्रा पेपर, ग्रीनवेल नॉर्टन, जमुना ऑटो, महिंद्रा हॉलीडेज, जेके पेपर, त्रिवेणी टर्बाइन और एमटार टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियां जिनके नतीजे आएंगे। त्रिवेणी टर्बाइन पर ध्यान रखिएगा क्योंकि बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ शेयर बायबैक पर विचार किया जाएगा। सीएल एजुकेट, यहां पर भी बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ बोनस शेयर जारी करने पर विचार किया जाएगा। आरबीआई गवर्नर जो हैं हमारे, वो संबोधित करते हुए दिखेंगे एनुअल बैंकिंग कॉन्फ्रेंस में। और कैबिनेट और सीसीईए की जो मीटिंग है वो भी होने वाली है 12 बजे। एक्स डेटेक स्टॉक में, जिसमें अतुल है, अतुल लिमिटेड है, स्पेशल डिविडेंड 7.5 का। अब आईपीओ अपडेट्स लेते हैं, जिसमें डीसीएक्स सिस्टम, जो कल तक अगर आप देखेंगे कुल आईपीओ लगभग 9 गुना बढ़ा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा तो लगभग 27 गुना बढ़ा है और अगर क्यूआईबीआर आप देखेंगे तो वहां पर लगभग 2 गुना बढ़ता हुआ दिखा है। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस आज से ही आईपीओ खुलता हुआ दिखेगा, 4 नवंबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 350 से 368 का है और इशू साइज लगभग 11,000 करोड़ का है और कंपनी ने एंकर बुक के जरिए लगभग 131 करोड़ जुटा है, जिसमें निप्पॉन लाइफ, नोमुरा ट्रस्ट और आईसीआईसीआई प्रू जैसे आदि जैसे नाम है जिसमें है। न्यूज में सबसे पहले अगर आप ये देखेंगे तो अक्टूबर सेल्स का जो डेटा है वह ऑटो सेल्स का डेटा आता हुआ दिखा है। टीवीएस मोटर्स, जहां पे कुल बिक्री 1.5% बढ़कर आई है, वहीं मोटरसाइकिल बिक्री की अगर बात करेंगे वहां पर 0.9% की बढ़ोतरी है। आइशर मोटर्स, वहां पर भी अक्टूबर में कुल मोटरसाइकिल की जो बिक्री है वो 86% बढ़कर आई है और अगर कुल एक्सपोर्ट की बात करेंगे वहां पे 62% की बढ़ोतरी देखी है। हीरो मोटोकॉर्प, यहां पर अक्टूबर में कुल बिक्री 5.47 लाख यूनिट आई है, जो कि पहले अगर वाई कंपैरिजन करेंगे आप तो 4.54 लाख थी। वहीं अक्टूबर में अगर आप एक्सपोर्ट देखेंगे, यहां पर एक्सपोर्ट में कटौती आती हुई दिखी है, 42% की कटौती आई है। रिलायंस ओएनजीसी ऑयल इंडिया पर ध्यान रखिएगा क्योंकि सरकार ने एटीएफ, घरेलू कच्चे तेल और डीजल पर विंडफॉल टैक्स में बदलाव किया है। आप अगर घरेलू कच्चे तेल का एक्सपोर्ट पर देखेंगे तो वहां पर विंडफॉल टैक्स घटाया है, 11,000 रुपए प्रति टन से घटाकर 9,500 रुपए प्रति टन। वहीं एटीएफ एक्सपोर्ट पर अतिरिक्त ड्यूटी बढ़ी है, वह 3.5 से बढ़ाकर 5 रुपए प्रति लीटर कर दी है। वहीं डीजल एक्सपोर्ट पर अतिरिक्त ड्यूटी 12 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 13 रुपए कर दी गई है। और अंत में एनसीसी लिमिटेड पर ध्यान रखिएगा क्योंकि अक्टूबर महीने में कंपनी ने ये अपडेट दिया है कि कंपनी को लगभग 1050 के आसपास के 2 नए ऑर्डर मिले हैं और ये राज्य सरकारों से वाटर और पर्यावरण विभाग के लिए जो है कंपनी को ऑर्डर मिला है। चलिए अरमान, बहुत शुक्रिया आपका वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल। शुरुआत चॉइस ब्रोकिंग के साथ करेंगे। कैश स्पेस में ओबेरॉय रियल्टी खरीद के चलने की सलाह है, 930 के पास खरीदारी की रिकमेंडेशन है। स्टॉप लॉस 914 का, टारगेट 960 का। आन राठी सिक्योरिटी सीडीएसएल खरीद के चलने की सलाह है, इस पर स्टॉप लॉस लगाइए 1210 का, टारगेट 1270 का मिल जाएगा। और अंत में सेंट्रम ब्रोकिंग टाटा मोटर्स खरीद के चलने की सलाह आ रही है, स्ट्रैटेजी में आपको स्टॉप लॉस लगाना है 414 का और टारगेट मिल जाएगा आपको 422 का। आइए अब जान लेते हैं कि आज के बाजार पर एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है, कौन सी रणनीति वो लेकर आए हैं और किन शेयरों में पैसे लगाने से आपको होगा मुनाफा। बात करने के लिए मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी जो दमखम, जो तेजी हमने बनती हुई मार्केट में देखी है, क्या आज जारी रहेगी, क्या किया जाए? जी नमस्कार। देखिए, बाजार में अच्छा मोमेंटम है और जिस हिसाब से नीचे के लेवल से सपोर्ट बेस्ड बाइंग के साथ निफ्टी ने 18,000 के लेवल को डिसाइसिवली होल्ड किया है। लग रहा है कहीं ना कहीं 18,350 और फिर 18,500 तक के लेवल बनेंगे। हालांकि आने वाले 2-4 दिन में थोड़े से ग्लोबल इवेंट्स है तो वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, बट बायर्स हम पॉजिटिव रहेंगे, बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति रखेंगे। निफ्टी को खरीदारी की सलाह है,
18,000 का सपोर्ट है और ऊपर में कहीं ना कहीं 18,350 तक के टारगेट बनने चाहिए। बैंक निफ्टी जो पहले का कल थोड़ा सा डल हुआ, बट ओवरऑल यहाँ पे जो 41,840 लाइफ टाइम आई है उसको छूने की गुंजाइश यहाँ पे बनी हुई है। तो बैंक निफ्टी में भी खरीदारी की सलाह देंगे। 41,000 का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 41,840 का टारगेट रहेगा। तो दोनों इंडाइसेस में पॉजिटिव बायस है और कंपैरेटिवली 18,000 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में। स्टॉक वाइज बात करें तो कंपनीज में काफी अच्छे शेयर मोमेंटम देखने को मिला। टेक्निकली यहाँ पे रिकमेंडेशन है अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स में। तो अडानी पोर्ट्स खरीदारी की सलाह देंगे। 825 का सपोर्ट है, ऊपर में कहीं ना कहीं 875 तक के टारगेट बन सकते हैं। वहीं आप देखोगे पोर्ट्स में एबीबी में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है और जो लेवल से 3 से 5% का रकम, तो 2100 के साथ खरीदे। चलिए, चंदन के ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, लेकिन मोर और लेस उन्होंने अपनी जो स्ट्रैटेजीज हैं वो दर्शकों के सामने रख दी है। मैं रिपीट कर देती हूँ। निफ्टी 18,000 पे निफ्टी में खरीदारी करके चलने की सलाह आज उनकी तरफ से आई है। 18,000 का स्टॉप लॉस 18,350 तक जाता देख रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी कन्विक्शन है, यहां पर भी खरीद की सलाह है। स्टॉप लॉस 41,000 का रखे और 840 तक जाता दिख रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज दो जगह दिखाई दे रहा है। अदानी पोर्ट्स खरीदारी की सलाह है, 825 का स्टॉप लॉस, 875 का टारगेट, और एबीबी यहां पर भी खरीद की रिकमेंडेशन है और 3250 का टारगेट वो स्टॉक में बनता देख रहे हैं। अब बारी आती है कमोडिटी बाजार की और रणनीति समझाने के लिए पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, गुड मॉर्निंग। पहले तो सोने चांदी पे फोकस कर लेते हैं। कल घरेलू वायदा में जबरदस्त एक्शन दिखा, आज क्या किया जाए? गुड मॉर्निंग नेहा जी। बिल्कुल, फेड मीटिंग आउटकम के पहले यहाँ पे सोने और चांदी में कल लेवाली देखने को मिली थी। खबरें ये भी निकल कर आ रही थी कि चाइना में जो कोविड-19 जो पॉलिसीज है वो ईज हो सकती है, उसके चलते भी सपोर्ट थे। तो आज भी यहाँ पे मोमेंटम बरकरार रह सकता है। सोने में यहाँ 50,300 से 350 के दायरे में बाइंग करके चलना चाहिए 50,200 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य 50,660 से 700 तक का रखा जा सकता है। चांदी में भी यहाँ पे मोमेंटम जो है वो बरकरार रहेगा और कीमतें फिर एक बार 60,000 को जो है अप्रोच करती हुई नजर आएगी। तो यहाँ भी बाइंग की रणनीति बना के चला जा सकता है। इस स्पेस में तो एक्शन है, लेकिन कल नेचुरल गैस इंटरनेशनल मार्केट में 10% लुढ़क गया था, ऑलमोस्ट मे के लोज के पास, और हमारे मार्केट में भी हमने 8.5% का करेक्शन देखा है। क्या किया जाए? बिल्कुल, एक अच्छी तेजी के बाद कल करेक्शंस बनते हुए दिखे थे, लेकिन आज यहाँ शॉर्ट कवरिंग्स फिर एक बार देखने को मिल सकती है। तो नेचुरल गैस में लोअर लेवल पर फिर एक बार यहाँ बाइंग की जा सकती है 466 के स्तर पर। 456 का स्टॉप लॉस लगाएं, 484, 485 के स्तर जो है फिर एक बार देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ भी लोअर लेवल्स पर फिर एक बार बाइंग देखने को मिल सकती है। मेटल स्पेस में कहाँ नजर है आपकी? मेटल्स में हमने देखा था कि कल सारे बेस मेटल्स में अच्छी मजबूती थी, लेकिन लेड में एक दायरे में कारोबार देखने को मिला था। तो आज लेड में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 178 के स्तर पर बाइंग करके चलना चाहिए 182 के लक्ष्य के लिए। 176 का एक स्टॉप लॉस है। मनोज जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि नॉन एग्री स्पेस में आज कमोडिटी बाजार में कहाँ है कमाई के मौके। अब फोकस करते हैं FIR यानी FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स पर। तो किन शहरों में फॉरेन ब्रोकरेजेस ने दर्ज की FIR बताने के लिए अरमान हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अरमान, गुड मॉर्निंग अगेन। जरा बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी, सन फार्मा पर आपको दिखेगा कि ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आती हुई दिखी हैं, जिसमें क्रेडिट स्विस, मॉर्गन स्टैनली या गोल्डमन सभी ने हैं जो उनकी रिपोर्ट निकाली है। क्रेडिट स्विस ने जो न्यूट्रल का जो उनका जो स्टैंड है वो तो मेंटेन रखा है, हालांकि जो टारगेट है वो बढ़ा है, 880 से बढ़ाकर 1000 कर दिया है। वहीं मॉर्गन स्टैनली की बात करें, उन्होंने जो ओवरवेट है वो मेंटेन करा है और उन्होंने भी टारगेट बढ़ाया है 1032 से बढ़ाकर 1150 कर दिया है। और गोल्डमैन की अगर बात करें तो वहां पर भी उन्होंने जो स्टैंड है वो तो मेंटेन रखा है और टारगेट को जो है वो उन्होंने भी बढ़ा दिया है, 780 से बढ़ाकर 830 कर दिया है। वहीं अगर आप टेक महिंद्रा की बात करें, वहां पर भी सिटी और जेफरीज की रिपोर्ट आती हुई दिखी है। उन्होंने सिटी की अगर आप बात करें तो उन्होंने जो न्यूट्रल का स्टैंड है वो मेंटेन करा है, हालांकि आपको दिखेगा टारगेट जो है उन्होंने कट कर दिया है। वहीं जेफरीज की बात करें, उन्होंने भी जो होल्ड है उसे मेंटेन करा है और पर टारगेट जो है टारगेट आपको बढ़ावा दिखेगा, उन्होंने बढ़ा दिया है टारगेट। वहीं उसी के साथ साथ अगर अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की बात करें, वहां पर अगर सिटी की बात करें, सिटी ने जो मेंटेन रखा है और उसी के साथ साथ टारगेट जो है वो भी मेंटेन रखा है। गोल्डमैन सैच्स की बात करें, वहां पर उन्होंने जो है मेंटेन रखा है और टारगेट जो है टारगेट भी 850 से बढ़ाकर 900 कर दिया है। पॉइंट टेकन। शुक्रिया अब अरमान, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए।